नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी की तह तक जाएंगे। सोचिए, एक मामूली सा सूती खिलौना दुनिया की सबसे खौफनाक भूतिया गुड़िया कैसे बन गया। आज हम एनाबेल के केस को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की नज़र से डीकोड करेंगे। ये कहानी सिर्फ भूतों की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे मिथक, पैसा और हमारा खुद का मनोविज्ञान मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जिस पर पूरी दुनिया बिना सबूतों के यकीन कर लेती है। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। आज की हमारी ये इन्वेस्टिगेशन 5 हिस्सों में बटी है। पहले हम हॉलीवुड के मिथक को समझेंगे, फिर वॉरेन दंपति की केस फाइल को खंगालेंगे, उसके बाद हम उन गायब सबूतों की जांच करेंगे जो पूरी कहानी पर सवाल उठाते हैं, फ्रेंचाइजी से होने वाली करोड़ों की कमाई को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे डरावनी कहानियों के प्रति हमारी सांस्कृतिक दीवानगी की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हॉलीवुड के उस खौफनाक मिथक की जिसने हमें सिनेमा घरों में रातों को जगाए रखा। हॉलीवुड वाली एनाबेल आपको याद ही होगी, वो डरावने चेहरे वाली विंटेज पोर्सलीन की बनी गुड़िया। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। असली एनाबेल कोई खौफनाक मूर्ति नहीं, बल्कि निकरबॉकर टॉय कंपनी की बनाई हुई एक बहुत ही साधारण सी कपड़ों और सूत से बनी रैगेडी एन गुड़िया है। एकदम आम और मासूम सा खिलौना। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्माताओं ने इसे इतना क्यों बदला। इसका कारण बहुत सीधा है। एक साधारण सी रैगेडी एन गुड़िया को देखकर आपको डर नहीं लगेगा और एक R-रेटेड हॉरर फिल्म से लोग खौफ की उम्मीद करते हैं। सिनेमा घरों में टिकट बेचने के लिए हॉलीवुड को एक मासूम से खिलौने को भयानक राक्षस का रूप देना ही पड़ा। अब आते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के दूसरे और सबसे अहम पहलू पर, मशहूर इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की आधिकारिक केस फाइल। इस रिपोर्ट के मुताबिक कहानी 1968 में शुरू होती है। एक मां अपनी बेटी डोना को, जो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, ये गुड़िया गिफ्ट करती है। 1970 आते आते गुड़िया का अपनी जगह से खिसकना और पार्चमेंट पेपर पर लिखे हुए रहस्यमयी नोट्स मिलना शुरू होता है। इसके बाद एक आत्मा बुलाने वाले सेशन में एनाबेल हिगिंस का जिक्र आता है और डोना के दोस्त लू पर एक शारीरिक हमला होता है। फिर 1970 के अंत में एंट्री होती है वॉरेन दंपति की। वो इसे दानवी साया घोषित करते हैं और गुड़िया को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। अगर हम इन दावों को स्टेप बाय स्टेप देखें तो शुरुआत बहुत छोटी मोटी शरारतों से हुई थी। गुड़िया कभी कमरे बदल लेती तो कभी अपने पैर क्रॉस करके बैठ जाती। लेकिन फिर बात आगे बढ़ी और हेल्प अस लिखे हुए पर्चे मिलने लगे। हद तो तब हो गई जब गुड़िया की छाती पर खून की 3 प्रतीकात्मक बूंदें नजर आईं और फाइनली रूममेट के दोस्त लू को खौफनाक सपने आए और उस पर ऐसा हिंसक हमला हुआ कि उसकी छाती पर खरोच के निशान पड़ गए। अब यहीं पर वॉरेन दंपति ने इस पूरी कहानी को एक बेहद खौफनाक और नाटकीय मोड़ दे दिया। उनका दावा था कि आत्माएं निर्जीव चीजों में नहीं बल्कि इंसानों में घुसती हैं। उनके मुताबिक गुड़िया को कोई आत्मा नहीं बल्कि एक अमानवीय दानवी शक्ति कंट्रोल कर रही थी। ये शक्ति अपने इन्फेस्टेशन स्टेज में थी, यानी उसे कब्जा करने के लिए एक इंसानी शरीर की तलाश थी। ध्यान खींचने के लिए उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और इस सब को रोकने के लिए एक कैथोलिक एक्सॉर्सिज्म यानी झाड़ फूक का सहारा लेना पड़ा। एक छोटी सी भूतिया कहानी अचानक से इंसानी रूहों को बचाने की एक बड़ी जंग बन गई। लेकिन क्या यह सब वाकई सच था? हमारी केस स्टडी का तीसरा हिस्सा इसी सवाल पर टिका है, गायब पब्लिक रिकॉर्ड्स की इन्वेस्टिगेशन। हैरानी की बात यह है कि प्राथमिक सबूत पूरी तरह से नदारद हैं। घंटों की गहरी रिसर्च के बाद भी 28 साल की उन नर्सिंग स्टूडेंट्स डोना या एनजी के अस्तित्व का कोई भी पब्लिक या बर्थ रिकॉर्ड नहीं मिला। लू की छाती पर जो इतनी गंभीर खरोंचें आई थीं, उसका कोई मेडिकल या अस्पताल का रिकॉर्ड नहीं है। कथित अपार्टमेंट में हुई किसी भी घटना या हमले की कोई पुलिस रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं हुई। जिस कैथोलिक पादरी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी भी कोई वेरीफाइड पहचान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन असली मालिकों का कभी किसी ने कोई इंडिपेंडेंट इंटरव्यू लिया ही नहीं। सब कुछ सिर्फ हवाई दावों पर टिका है। यही वजह है कि संशयवादी इस कहानी पर गंभीर सवाल उठाते हैं। उनका साफ कहना है कि इन लोगों के होने का इकलौता सबूत सिर्फ और सिर्फ वॉरेन दंपति के अपने बयान हैं। इसके अलावा किसी ने उन्हें ना देखा, ना सुना और ना ही इंटरव्यू किया, क्योंकि संशयवादियों के मुताबिक उन्होंने ये सब मनगढ़ंत बनाया था। इस पूरी कहानी का आधार केवल एक ही स्रोत है। तो अगर सबूत ही नहीं है तो ये कहानी आज तक इतनी मशहूर क्यों है? चलिए इस इन्वेस्टिगेशन के चौथे पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं फ्रेंचाइजी से जुड़े पैसों का खेल।
$2.3 बिलियन। जी हाँ, ये कंजूरिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। ये विशाल आंकड़ा अपने आप में समझा देता है कि एक डरावनी कहानी बेचना कितना ज्यादा लाभदायक बन चुका है। इतनी बड़ी वित्तीय प्रेरणा ये सुनिश्चित करती है कि चाहे सबूत हो या ना हो, ये खौफनाक कहानी लगातार जनता के सामने परोसी जाती रहे। मुनाफे के लिए हॉलीवुड ने साधारण सी कहानी को कैसे बदला, इसे देखिए। फिल्मों में गुड़िया का ओरिजिन एक खौफनाक दानव पूजक कल्ट और दुखद हादसे से बताया गया है, जबकि असल में उसे सिर्फ एक हॉबी स्टोर से खरीदा गया था। फिल्मों में बड़े बड़े जंप स्केयर्स, लोगों का हवा में उड़ना और मौतें दिखाई गई हैं, लेकिन असल दावे सिर्फ गुड़िया के पैर अनक्रॉस होने और कमरे बदलने तक सीमित थे। और जाहिर है, फिल्म की गुड़िया विंटेज पोर्सेलिन की है, जबकि असल एनाबेल सूत की एक मास प्रोड्यूस रैगडी एन है। लेकिन पैसों का ये खेल सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं है। वॉरेन संस्था आज भी लोगों को इस हॉन्टेड गुड़िया को दिखाने के लिए ग्रुप टूर्स आयोजित करती है, जिसकी फीस है करीब $75। यानी बिना कुछ किए भी ये सूती गुड़िया हर साल अच्छी खासी कमाई का जरिया बनी हुई है। डर का ये बिजनेस बहुत ही मुनाफे वाला है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ तो वॉरेन संस्था चेतावनी देती है कि ये गुड़िया बेहद खतरनाक है, इसे चुनौती मत दो और इसका संबंध जानलेवा हादसों से है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत देखिए, पैसे कमाने के लिए इसी कथित जानलेवा गुड़िया को डेविल्स ऑन द रन नाम के कमर्शियल टूर पर कई राज्यों में घुमाया जाता है। सोचने वाली बात है, अगर ये सच में इतनी जानलेवा है तो इसे पूरे देश के टूर पर क्यों ले जाया जा रहा है? तो चलिए अब हम अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के अंतिम हिस्से की ओर चलते हैं। सबूतों की भारी कमी और स्पष्ट वित्तीय फायदों के बावजूद इंसान इस कहानी पर विश्वास क्यों करते हैं? आखिर ये मिथक आज भी क्यों कायम है? इसका सबसे बड़ा कारण अज्ञात से डरने की हमारी गहरी सांस्कृतिक चाहत है। 1918 के एक मासूम बच्चों के खिलौने को एक खौफनाक रूप में देखना हमें रोमांचित करता है। इसके अलावा एक मजबूत और आत्मविश्वास से रची गई कहानी अक्सर उबाऊ तथ्यों पर भारी पड़ जाती है, और जाहिर है इसे एक $multi-billion सिनेमैटिक यूनिवर्स का जबरदस्त प्रमोशनल सपोर्ट मिला हुआ है। इंसानी मनोविज्ञान किसी धोखाधड़ी को सच मानने के बजाय एक रोमांचक और डरावनी दानव की कहानी को ज्यादा पसंद करता है। तो जाते जाते जरा इस सवाल पर विचार कीजिएगा, अगर एक साधारण सा बड़े पैमाने पर बनने वाला सूती खिलौना बिना किसी ठोस सबूत के एक $multi-billion का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो ये डरावनी चीज़ों से डरने और रोमांचित होने की हमारी उस गहरी लालसा के बारे में क्या कहता है? हम डरना चाहते हैं, और शायद इसीलिए एनाबेल का ये मिथक हमेशा जिंदा रहेगा। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य की जांच के साथ।